Hello and ओके welcome to my YouTube channel. I'm Salman Durrani. Having today Major आदिल राजा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. मेजर साहब वेलकम. जी, शुक्रिया सलमान, आपको आपका चैनल शुरू करने के ऊपर मुबारक हो। बहुत शुक्रिया मेजर साहब. अच्छा मेजर साहब, आज किसी शख्स का आखिरी दिन है, क्या समझते हैं? ये जो बातें हो रही थी कि बाहर की हवाएं चल पड़ी हैं, क्या ऐसी कोई है तवक्को? देखें, जो ये तो बात पता चलेगी परसों से, जो आपको 1-2 हफ्ते के अंदर पॉलिसी क्लियर नज़र आ जाएगी। जो ट्रांसफर्स होंगी, तकर्रियाँ होंगी, तबादले होंगे, उससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये हवा खुशगवार है या फिर ये फिर जो है ना सर्दियों के अंदर भी जो है ना ये लू चल रही है। तो ये लेकिन अभी तक जो तकर्रियाँ तबादले हुई हैं, जिनमें कोर कमांडर 10 कोर की सबसे अहम तरीन तकर्री हुई है, वो जनरल नोमान ज़िक्रिया की, ये फिर बहार ही का झोंका मुझे उनकी तकर्री महसूस होता है। उनकी मैं डिटेल वीलॉग करके मैंने आज उसके ऊपर मैंने अपनी ख्याल आपको इज़हार किया, ख़यालात का इज़हार किया है कि क्या वजह है, क्यों मुझे लगता है कि जनरल नोमान ज़िक्रिया की तैनाती जो है वो इंतहाई खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए। तो ये लेकिन आइंदा आप इस पे फाइनल वर्डिक्ट जो है वो 5 से 6 हफ्ते में दे सकेंगे। वैसे तो उनका कैंप कहता है कि हमें 5-6 महीने चाहिए, लेकिन फिर भी इतने 5-6 महीने पाकिस्तानी कौम के पास है नहीं। 5-6 हफ्ते भी लोगों के पास, लोग तो कहते हैं नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना टाइम देना चाहिए। लेकिन फौरी तौर पर जो तकरीरियां तबादले होंगे उससे बात वाज़ेह हो जाएगी। जी। अच्छा आदिल भाई, मुझे ये बताइएगा, बतौर एक्स सर्विसमैन आप क्या समझते हैं, ये जो मुकद्दस गाय का एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, अब इसे खत्म होना चाहिए? जी, एवरीवन ये शुड बी बिल्कुल, अंडर द लॉ. ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलमान। मैं तो ज़ेरे अताब इस वजह से आया हूँ कि मैं ये मुकद्दस गाय का कॉन्सेप्ट ख़त्म करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे। और हर कोई यही चाहता है, इदारे के अंदर भी, फ़ौज के अंदर भी लोग तरक्की चाहते हैं, माशी तरक्की चाहते हैं। लेकिन माशी तरक्की के लिए जो है वो सियासी इस्तेकाम चाहिए मुल्क के अंदर, और सियासी इस्तेकाम जो है वो हकीकी जमहूरियत के नफाज के ज़रिए ही आ सकता है। और क्योंकि आप पूरी दुनिया के अंदर नज़र दौड़ाएं, अपने पड़ोस के अंदर ही देख लें, जहाँ पे आपको वाकई जमहूरियत नज़र आती है वहीं पे तरक्की नज़र आती है। जहाँ पे आपको आमरीत नज़र आती है या कवर्ट आमरीत नज़र आती है, वहाँ आपको तरक्की नज़र नहीं आती। तो हकीकी जमहूरियत का नफाज ही जो है उसके वो पाकिस्तान की माशी तरक्की का ज़ामिन है। और फौज भी यही चाहती है, और फौज के अफसरान और अफवाज के जवान भी यही चाहते हैं। और इस सूरत के अंदर अगर मुकद्दस गाय, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो अदलिया हो, या चाहे वो आपके सियासतदान हो, कोई भी अगर मुकद्दस गाय बना के उसको आप रखेंगे, तो वो पाकिस्तान में फिर हकीकी जमहूरियत तो नहीं आ पनप सकेगी ना, वो तो आ ही नहीं सकेगी। अगर वो नहीं आएगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। और ये जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, जिसमें माशी दिवालिया आपका निकलने वाला है, और पूरी दुनिया में लोग बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के हिस्से टुकड़े करके किस किस को कितना देना है, ये बातचीत चल रही है। तो खुदा ना खास्ता अगर इस तरह हो गया तो फिर मुकद्दस गाय तो फिर हमें ही जो है हलाल हो जानी है। अच्छा मेजर साहब, अहमद नूरानी की स्टोरी आती है, उसमें वो एफबीआर के सबूत लगाता है, डॉक्यूमेंट्स बीच में लगाता है, और भी कई सबूत लगाकर वो ये चीज़ एस्टैब्लिश कर लेता है कि जनरल बाजवा और उनकी फैमिली ने किस तरह अरबों खरबों रुपए बनाए और किस तरह से मनी लॉन्डर करके यहाँ से बाहर लेकर गए। आईएसपीआर का उस पे तरदीद का एक एक्सप्लेनेशन आती है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये आईएसपीआर का मसला था? देखिए, ये आईएसपीआर वाले बेचारे मजबूर हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के हाथों मजबूर हैं, अपना मजाक उड़वाने पे मजबूर हैं डीजी आईएसपीआर और आईएसपीआर के एहलकार। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जनरल बाजवा चीफ बैठा हुआ है तो उनकी मजबूरी है, उसने ऑर्डर कर दी है और उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन देनी है। और उनकी एक्सप्लेनेशन के मुताबिक तो फिर जो है वो जनरल बाजवा की एहलिया जो है वो भी साबर मिट्ठू की फैमिली का फिर हिस्सा है, इसका मतलब है, क्योंकि उसके भी वो जिम्मेदार नहीं है। तो ये तो मज़ाक़ खेज बातचीत है, और वो अपनी नौकरी बस बचाने की खातिर इस किस्म की अपना मजाक उड़वा रहे हैं एसपीआर वाले। अच्छा एक चीज़ देखें, एक शख्स जिसके करप्शन के इल्ज़ाम लग चुके हैं जिसके ऊपर, उसके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ पे हो रही है कि वो डॉक्यूमेंट्स एफबीआर से लीक कैसे हुए? यही तो हमारा मसला है पाकिस्तानी कौम का। बट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि असासे इतने बने क्यों हैं। लेकिन मेरी इतलात ये है कि इस पे सियासत खेली जा रही है। असासे लीक जो है वो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से, आपको पता है, एक जो सबसे बड़े डॉलर का जिनको जिनको खिताब दिया जाता है, वो डॉलर साहब की तरफ से जो है वो लीक किए गए हैं एफबीआर, क्योंकि एफबीआर में तहकीकात के ऊपर भी उन्होंने अपना बगल बच्चा लगाया हुआ है।
और ये जो असासे हैं सिर्फ बीवी और बहू के लीक करके उनको वार्न किया गया था चीफ की समरी के लिए, और मजीद जो असासे इनके अपने और इनके बेटों के हैं वो अभी इन्होंने रिलीज करने हैं, अपने पास रखे हुए हैं सिक्योरिटी के तौर के ऊपर, जिनको आइंदा आने वाले दिनों में छोड़ेंगे नहीं, रिलीज करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है आपको पता है कि वो अपना बदला मुकाने के लिए जो जो है ना वो छोड़ते नहीं है, ये उनकी रेपुटेशन है, और जनरल मुशर्रफ के दौर में आपने वो चीज देखी है। तो यहाँ पे भी मुझे मुझे लगता है कि आगे जाके बाकी और भी चीजें खुलेंगी, और अभी तो ये बड़े आराम से एक पूरी प्राइवेट आर्मी भर्ती करके रहना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये ज्यादा अरसे रह नहीं पाएंगे यहाँ पे, लेकिन जहां भी जाएंगे दुनिया में सुकून नहीं पाएंगे जी। अच्छा, जनरल बाजवा के हवाले से कह रहे हैं कि ये प्राइवेट आर्मी, मतलब ये बेल्जियम नहीं जा रहे अभी? जी जी, यही अभी इन्होंने बहुत बड़ा अपना महल बनाया है आर्मी हाउस के ऑपोजिट, ये उसी के अंदर रहना चाहते हैं, और उसके पीछे एक प्राइवेट गार्डन है, एक बहुत बड़ा ग्रैंड किस्म का गार्डन बना है बेतहाशा, जो है वो 2 एकड़ की सरकारी जमीन पे गार्डन बनाया है, अपना महल बनाया है, उसमें जिंदगी इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान में वो उनकी जो सेफ्टी है उनको उनके उनके पीछे लोग अभी हिसाब किताब लेने के लिए आएंगे, वो अफसरान भी जिनको उन्होंने जबरदस्ती फौज से निकाला है, उसके अलावा जिन लोगों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए एक प्राइवेट फोर्स वो भर्ती कर रहे हैं जी, और वो अपनी जेब से उनको पैसे खर्चा अदा करेंगे ताकि वो सिक्योरिटी में शहंशाहों की तरह यहाँ रह सकें। बाहर तो आपको पता है ना, जाके अपने हाथ से काम भी करना पड़ता है, चाहे जितने मर्जी आप अमीर हो जाए, लेकिन बहुत से काम आपको खुद करने पड़ते हैं, और या आपको नवाज शरीफ की तरह फिर भी दुनिया में जहां भी जाए चोर चोर के नारे लगते हैं, तो इनको ये बात भी पता है, तो इसलिए ये शहंशाहियत के साथ अपने अपने प्राइवेट आर्मी के घेरे के अंदर रहना चाहते हैं फिलहाल पाकिस्तान जी। ओके मेजर साहब, कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा, सिर्फ एक दो क्वेश्चन जो ब्रीफली मैं आपको थ्रो करता हूँ। ये जो पिछले 6-7 माह में जितने भी हालात बने हैं, इसका बराह रास्त जिम्मेदार जनरल बाजवा साहब को ठहराया जाता है। वो तो आज कल रुखसत हो रहे हैं जी। डर्टी हैरी का और जितने भी ऐसे ऑफिसर्स जो इस तमाम में शामिल रहे, इनका क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? देखें, अगर तो जनरल बाजवा की जो लेगेसी है, जो इंतहाई गंदी लेगेसी है, वो इनहेरिट करना चाहेंगे जनरल आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर अहमद जो उनका ऑफिशियल नाम है, अगर तो जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद जो है वो लेगेसी जनरल बाजवा की, और कोई भी जी शऊर आदमी जो है वो इस किस्म की लेगेसी जो इनहेरिट नहीं करना चाहेगा, ऑल्दो उनकी एफिलिएशन बहुत ज्यादा है उनके साथ भी, जनरल बाजवा के साथ भी, जनरल बाजवा के ससुर के साथ भी, लेकिन वो जनरल बाजवा की लेगेसी चीफ बनने के बाद इनहेरिट करें, ये बात समझ नहीं आती, किसी भी समझदार बंदे को समझ नहीं आती, और वो तो इंतहाई समझदार बंदे हैं, इंतहाई जीरक इंसान है, मेरी जाती मालूमात के मुताबिक, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनका बैगेज जो है जनरल बाजवा का और उनकी लेगेसी कैरी करना चाहेंगे। तो आपको बहुत जल्द जो है आइंदा 5 से 6 हफ्तों में इंतहाई अहम तकरीरियां और तबादले होते नजर आएंगे, जिसमें पहला तबादला उनके आने से पहले 10 कोर का खुशाइन तबादला हो चुका है। आयदा आते हुए भी इस वक्त ISI में भी खबरें चल रही हैं, बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं तो ट्रांसफर और तबादलों की, मेरे ख्याल में ट्रांसफर तबादले होते तो नजर आएंगे, लेकिन 5 से 6 हफ्तों में, वो तो 5 से 6 महीने मांगते हैं, 5 से 6 हफ्तों में इनकी डायरेक्शन आपको क्लियर होती नजर आएगी, और इनके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है मासवाए इसके कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं। अच्छा, आखिरी सवाल, ये इस तकर्री को, इस अपॉइंटमेंट को नवाज शरीफ की जीत कहा जाता है, कहा जा रहा है, सक्सेस है उनकी, आपको क्या लगता है ये उनके कितने फायदे में आएगी ये जीत? मैं इसके जवाब में नवाज शरीफ साहब के अल्फाज कोट करके आपको बताता हूँ, और ये जो वहां पे मौजूद गवाहान थे मैं उनकी जुबानी आपको बताता हूँ। मुर्जा अली शाह साहब की जुबानी, वो बैठे हुए थे वहां पे, और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा, बहुत लंबी बहस के बाद कहा कि तू जिस मर्जी की ला दें, आखिर इतना एक ही हो जाना है। ये बात है। अच्छा, ये ये बात बात है। उन्हें पता है? हाँ हाँ, ये बात उनको पता है, और ये बात तो तारीख भी गवाह है कि उन्होंने आज तक जिसको खुद लगाया उन्होंने क्या किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चीफ लगने से पहले कुछ और होता है, चीफ बनने के बाद चीफ होता है भाई, वो अपना भी नहीं होता, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, और उसने पूरी कौम की उम्मीदों का, उमंगों का जवाब देना होता है, और अगर वो पॉजिटिव ना दे तो उसका वो हाल होता है जो जनरल बाजवा का हुआ है, जिनको अभी रात को नींद भी बगैर नींद की गोली की नहीं आती, रोज एंटी डिप्रेसेंट इतनी एक्स्ट्रा डोज खाते हैं कि मखमूर मखमूर से नजर आते हैं जी। मेजर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे पास इतना वक्त नहीं था, हम बातचीत करते, बातें तो बहुत हैं, और बात से बात निकले तो फिर बात कहाँ जाती है। खैर, इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आप सबके देखने का बहुत तो शुक्रिया। कहूंगा कि सुलेमान दुरानी भाई जो हैं वो इस वक्त हकीकी आज़ादी के सफर में पाकिस्तान के
अव्वल सफ के मुजाहिद हैं। और मैं पाकिस्तानी तमाम कौम से ये दरख्वास्त करूंगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनका बेल आइकन दबाएं और इनको सपोर्ट करें फुल फ्लेज, क्योंकि ये भाई हमारा जो है मुजाहिद है, इसको बड़ा डराया गया है चिड़िया घर वालों की तरफ से, लेकिन ये डरा नहीं है, डटा रहा है और उसकी कुर्बानी इसने अपनी नौकरी की सूरत में अदा की है। लेकिन अब हमारा हक बनता है अपने भाई को सपोर्ट करना। बहुत शुक्रिया जी, सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अपना अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।